Good afternoon everyone. How are you all? Hope you all are fine. So standard 5th, it's your English grammar lecture today and we are going to do chapter number 5, that is pronouns. What do you mean by pronouns? Let's see about it. Pronouns are used in the place of nouns. Pronouns है उनको nouns की place पे use किया जाता है. I, me, we and us are called first person pronouns. They refer to the people speaking. I, me, we and us है उसे first person pronouns बोला जाता है, right? जो पर्सन बोल रहा होता है, जो स्पीकर होता है, राइट, उसको रिफर करता है. जो लोग बोल रहे होते हैं उसको रिफर करता है. नेक्स्ट, you is called the second person pronoun. It refers to the person or people who the speaker is talking to. You है वो second person pronoun है, right? और उसको जो फर्स्ट पर्सन है वो जिसके साथ बात कर रहा होता है, राइट, जिसके जो स्पीकर है वो जिसके साथ बात कर रहा होता है उसको सेकंड पर्सन बोलते हैं, राइट. तो यू है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है. It, he, him, she, her, they and them are known as third person pronouns. They refer to the thing or things, person or people the speaker is talking about. Okay. It, he, him, she, her, they and them. ये थर्ड पर्सन प्रोनाउंस है. वो कोई भी चीज़, राइट, या फिर पर्सन या फिर पीपल उसके बारे में बात हो रही हो तब ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन यूज होता है. स्पीकर है वो अगर किसी और से बात कर रहा हो, राइट, तो स्पीकर है वो फर्स्ट पर्सन और जो सुन रहा हो, राइट, और जो दूसरा सामने वाला आदमी हो उसे सेकंड पर्सन बोलेंगे. लेकिन जो स्पीकर यानी कि फर्स्ट पर्सन जिसके बारे में बात कर रहा हो उसे थर्ड पर्सन बोलेंगे. ये बात अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लेना. ओके. नेक्स्ट, प्रोनाउंस कैन बी ऑफ मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर. प्रोनाउंस है वो मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन या फिर न्यूट्रल जेंडर भी हो सकते हैं. मैस्कुलिन प्रोनाउंस ही, हिम. फेमिनाइन प्रोनाउंस शी, her. Common pronouns I, me, mine, you, yours, we, us, ours. Common pronoun, masculine pronoun, feminine pronoun, neutral pronoun it. तो ये चारों के चारों याद रखना. मैस्कुलिन में बॉयज़, जेंट्स उसके रिलेटेड यानी कि ही, हिम. फेमिनाइन में गर्ल्स, लेडीज़ उनके रिलेटेड, राइट. तो शी, हर. कॉमन में सब गर्ल्स बॉयज सबको लोग आ जाता है. आई, मी, माइन, यू, योर्स, वी, अस, आर्स. एंड न्यूट्रल में इट. प्रोनाउंस यूज्ड एज बोथ कॉमन एंड न्यूट्रल. दे, देम, देयर्स. दे, देम और देयर्स है वो तीनों के तीनों कॉमन और न्यूट्रल दोनों प्रोनाउंस में यूज होते हैं. प्रोनाउंस कैन बी सिंगुलर और प्लूरल. प्रोनाउंस है वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं. सिंगुलर आई, मी, माइन, यू, योर, ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, इट. एंड प्लूरल वी, अस, आर्स, यू, योर्स, दे, देम, देयर. ओके. एक यू जो है, राइट, वो अगर कोई सिंगल पर्सन हो तो भी यू बोलेंगे, ज़्यादा हो तो भी यू बोलेंगे. इसलिए यू है, राइट, वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आएगा. हमें उसे देखना है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल. नेक्स्ट, एक्सरसाइज. अंडरलाइन द प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. Write them in the appropriate columns. Write S in bracket for singular and P in bracket for plural. One has been done for you.
ओके आपको यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हैं, उसमें से जो प्रोनाउंस है उसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है और फिर पीछे आप लोगों को एक ब्रैकेट दिया है जिसमें सिंगुलर और प्लूरल उससे आप लोगों को डिवाइड करना है कि सिंगुलर में कौन सा जाएगा और प्लूरल में कौन सा जाएगा। ओके सो ऐसे ही मैंने नीचे आप लोगों को ऑलरेडी अंडरलाइन करके दी है सेंटेंसेस में। Of course, all of you can come home. Please call me before coming. Okay? तो you and me are pronouns, लेकिन यहाँ पर कौन सा प्लूरल है कौन सा सिंगुलर है that you have to find out. Okay? Next, they are proud of their team. We are proud of ours. Next. Can you give me the pen you found? It is mine. They have a pet dog. It belonged to their cousin. He gave it to them. Do you remember this cup? It is the cup you gave me. If we don't have enough crayons, can we use yours? They told us to go home. You are beautiful girls. Okay. यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन ये करके आप लोगों को दिया है। आपने जो वर्ड अंडरलाइन किया है वो फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, दैट यू हैव टू डिसाइड। और फिर यहाँ पर सी मी है वो सिंगुलर है इसलिए ब्रैकेट में लिखा है एस, यू है वो प्लूरल है इसलिए आपको वहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है पी। तो ऐसे फर्स्ट पर्सन को फर्स्ट पर्सन वाले बॉक्स में, सेकेंड पर्सन को सेकेंड में, थर्ड पर्सन को थर्ड में। सिंगुलर हो उस वर्ड के बाजू में ब्रैकेट में एस करना है, प्लूरल हो वहाँ पी करना है। ओके नेक्स्ट, fill in the blanks with suitable pronouns. I have already solved this question for you. Right? This is an interesting book. Have you read it? Don't worry if you have lost your pencil. You can have mine. Girish has 2 cousins. They are younger than him. Our teacher asked all of us to be quiet when we were shouting. Don't play with the glass table. It may break. My parents like listening to music. They say it refreshes us. I gave her my book because she lost hers. Thank you for your help. Okay. Next. Pronouns are of 3 types based on how they are used. Pronouns है वो 3 types के होते हैं, right? First, nominative case refers to singular or plural pronouns used as the subject of a sentence. नॉमिनेटिव केस मतलब सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउंस जिसमें सब्जेक्ट सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है यानी कि वो प्रोनाउन मेन होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई ड्रैंक द ग्लास ऑफ मिल्क, यू हैव अ स्वीट वॉइस, ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, शी डांसेस वेरी वेल, इट इज़ अ टॉल ट्री, वी वेंट टू द पार्क यस्टरडे, यू मे लीव द रूम, दे वर प्लेइंग football. Next, objective case refers to singular plural pronouns used as the object of a sentence. Objective case मतलब sentence का जो main object होता है, right, उसके related. For example, Ram invited me to dinner. Ram invited you also. Shyam gave him a gift. Ram liked it very much. Pooja wanted Ram to invite her. She gave us an idea. She wanted you to call Ram and Shyam. She said she will speak to them. Next, possessive case refers to pronouns that show possession. Possession दिखाने के लिए जो pronoun use होता है उसे possessive case बोला जाता है। For example, this book is mine. That book is yours. The book on the table is his. मतलब जो चीज़ जिसकी है
उसके रिलेटेड जो बात हो रही है, राइट, वो यहाँ पर पजेसिव केस में दिखाया गया है. द बुक दैट शी हैज इज हर्स, दोज पेन्स आर आर्स. ओके, यहाँ पर बिलोंगिंग, जो चीज़ जिससे बिलोंग करती है उसके बारे में जो हो उसे पजेसिव केस बोला जाता है. नेक्स्ट, you have yours in your bag, they have theirs in their box. Next, reflexive pronouns are used when the subject does something itself. Reflexive pronoun उसको बोला जाता है जो सब्जेक्ट यानी कि जो कर्ता होता है, राइट, सब्जेक्ट वो खुद अपने आप कुछ करे. फॉर एग्जाम्पल, आई हर्ट माई सेल्फ, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ. वी हर्ट आर सेल्व्स, यू हर्ट योर सेल्फ, यू हर्ट योर सेल्व्स. द बॉय हर्ट हिमसेल्फ, द गर्ल हर्ट हर सेल्फ, द बॉयज एंड गर्ल्स हर्ट themselves, the dog hurt itself, the dogs hurt themselves. And last, some reflexive pronouns are placed immediately after the noun or emphasize something. These are called emphasizing pronouns. emphasize मतलब जिसको अगर हम हिंदी में बोले तो मेन रीज़न होना, राइट, जिसको बोलना है दबोचना, एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही होता है हिंदी में उसका मीनिंग, ये लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ उसका मीनिंग नहीं है, राइट. ही हिमसेल्फ टोल्ड मी दिस, मतलब जो खुद के बारे में खुद अपने आप के बारे में दूसरों को बताए. दे themselves admitted their mistake, we ourselves witnessed the accident, द क्वीन हरसेल्फ विजिटेड द स्कूल, अपने आप जो हम लोग कुछ करें. दे आर ऑल्सो कोल्ड एम्फेटिक प्रोनाउंस, उनको एम्फेटिक प्रोनाउंस भी बोला जाता है. नेक्स्ट, चूज एक्सरसाइज. चूज द करेक्ट प्रोनाउन फ्रॉम द ब्रैकेट एंड रीराइट ईच सेंटेंसेस. मारिया एंड आई और मी वेंट टू दी लाइब्रेरी टुगेदर. यहाँ पर ऑलरेडी आंसर्स है, वो मैंने आपको टिक मार्क करके दे दिए हैं. आप लोगों को सेंटेंसेस है वो सिर्फ रीराइट ही करने हैं. मारिया एंड आई वेंट टू दी लाइब्रेरी टुगेदर. पिंकी एंड शी और हर टुक पार्ट इन द स्कूल कॉन्सर्ट. द टीचर गेव द बुक्स टू हैरी एंड आई और मी. Father wanted to take my brother and I or me to the market. Her or she and I or me scored the same marks. Kiran gave I or me an ice cream and I or me gave she or her some toffees. Let you and I or me work together. He told Mary and I or me to go with he or him. Okay, so this was the exercise which you have to rewrite. Next, fill in the blanks with possessive pronouns in the place of the groups of words in brackets, which I have already solved for you. This ring is mine. He is my brother. That large shirt is his. My neighbors have a pet dog. That brown dog near the tree is theirs. These kittens are ours. This is my chart. Where is yours? She is my friend. This bicycle is hers. Next, fill in the blanks with reflexive or emphasizing pronouns which we have learned before. Boys, you will hurt yourself. He himself prepared the speech. We saw ourselves in the mirror. You will enjoy yourself at the picnic. The horse hurt himself. They blame themselves for the loss. She herself says no. So, we ourselves assembled this model. Okay, next, my fun corner.
Use emphasizing pronouns to emphasize the work you and your family members do every day. You can draw matchsticks figures of each family member doing the work in the box. ओके बाजू में आपको एक बाजू के पेज में आपको एक बॉक्स दिया है जिसमें आप मैच स्टिक से फिगर्स ड्रॉ कर सकते हो. ओके करना क्या है यहाँ पर आपको अपने और अपने फैमिली के बारे में आप रेगुलर बेसिस पे जो जो काम करते हो वो यहाँ पे लिखना है एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस को यूज़ करके. आई अरेंज माई कबर्ड माई सेल्फ. ऐसे ही आप अपने बारे में अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में सेंटेंसेस यहाँ पर लिख सकते हो. राइट और यहाँ पर आपको जो बॉक्स दिया है उसमें आप अपने फैमिली मेम्बर्स के फिगर्स ड्रॉ कर सकते हो मैच स्टिक्स के साथ. सो गाइज दिस वॉज द चैप्टर नंबर 5. इट इज़ कम्प्लीटेड. टेक्स्ट बुक में सारी एक्सरसाइज करके व्हाट्सएप ग्रुप में हमें मैसेज कर देना, होमवर्क दिखा देना. ओके बाय बाय.